जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग को देखना है बैलेंस शीट के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, किस तरह इसको बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से इसको बनाते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट क्या है ना, बैलेंस शीट एक टी शेप का स्टेटमेंट होता है। इस तरीके का कुछ इसका शेप होता है, टी शेप स्टेटमेंट होता है। इसके दो साइड होते हैं, एक साइड हमारा लेफ्ट साइड है और दूसरा साइड हमारा राइट साइड। जो लेफ्ट साइड होता है ये हमारा, इसमें होता है हमारा कैपिटल, हमारे बिजनेस का कैपिटल प्लस हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज। हमारे बिजनेस में कितना कैपिटल है और हमारे बिजनेस की कितनी लाइबिलिटीज है, ये ये हमारा यहाँ पर होता है। और हमारे बिजनेस का जो एसेट्स होता है ये हमारा जो है राइट साइड में। हमारे बिजनेस में कितना एसेट्स है ये हमें राइट साइड में लिखना होगा। देखिए नोट्स में भी दे रखा है, द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, यह एक स्टेटमेंट है डेट समराइज द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, जो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज की समरी बनाता है। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इट इज नेट वर्थ, यानी हमारा जो एसेट्स जो है लाइबिलिटीज से जितना ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, हमारे बिजनेस का नेटवर्थ होगा। नेटवर्थ मतलब टोटल जो है प्रॉफिट होगा। द बैलेंस शीट प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन एक्सेसिंग, बैलेंस शीट से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें हमें हेल्प मिलता है क्या करने में, द कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, जिससे कंपनी की हम एक लंबे समय की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। जिससे हम अपनी कंपनी की एक लंबे समय में परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी। दूसरी चीज, एक कंपनी इफिशियंसी इन डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हम कंपनी की इफिशियंसी को चेक कर सकते हैं कि हमारा डे टू डे वर्क में हमारा जो है कंपनी की इफिशियंसी कैसी है कैपिटल मैनेजमेंट करने के लिए। और कंपनी का एसेट पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, हम ये तैयार कर सकते हैं कि हमारी कंपनी प्रॉफिट साइड में जा रही है या लॉस साइड में जा रही है, ये सब कुछ हम निकाल सकते हैं। ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंटेड आर क्लोज्ड वंस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यानी हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट रेवेन्यू और एक्सपेंस के खातों को क्लोज कर दिया जाता है, कब, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बनाते हैं। यानी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बनाते हैं तो हम रेवेन्यू और एक्सपेंस के सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। बात समझ में आया? और वह जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए हम एक बार बैलेंस शीट का प्रोफार्मा देखते हैं कि बैलेंस शीट में हमारे कौन कौन सी चीजें आती है। देखिए ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट में आप देखेंगे दो साइड आपको मिलेगा, यहां से लेके और यहां तक, ये हमारा लेफ्ट साइड, और उसके बाद यहां से लेके और यहां तक का जो साइड है वो हमारा राइट साइड। दो साइड आपको मिलेगा। ऊपर हेडिंग पड़ जाएगी बैलेंस शीट एज ऑन और साल का आखिरी डेट। अब देखिए सबसे पहले लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट, आपके बिजनेस का कैपिटल कितना। फिर उसमें से हम इन चीजों को घटाएंगे, उसमें से हम ड्राइंग को घटाएंगे। ड्राइंग का मतलब बिजनेस के मालिक के द्वारा किया गया निजी खर्च, खर्च नहीं निजी खर्च, बिजनेस के मालिक के द्वारा किया गया निजी खर्च वो उसका ड्राइंग होता है, और उस ड्राइंग को हम यहाँ से घटा देंगे। पहला चीज, साल भर में बिजनेस के मालिक ने अपने ऊपर जितना भी खर्चा किया होगा, ठीक है, जितने भी उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं सारे एक्सपेंस को हम यहाँ से कैपिटल से घटा देंगे। लेस करने मतलब घटाना। सेकेंड चीज, हमारी कंपनी की जितनी लॉस हुई है, नेट लॉस जितना हुआ है उसको हम अपने कैपिटल से घटा देंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में जोड़ देंगे, लॉस हुआ है तो कैपिटल से घटा देंगे। यानी इन दो में से कोई एक ही लाइन होगी जो हमारे बैलेंस शीट में होगी, या तो ऐड करके कैपिटल लिखा होगा और नेट प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, और या तो लेस करके नेट लॉस तो इसको घटा दिया जाएगा। उसके बाद है
ऐड करना है हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है उस इंटरेस्ट को हम यहाँ पे कर देंगे ऐड, और ऐड करने के बाद सारा प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हमारा हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये हमारा फाइनल कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल ही बन जाएगा। यही कैपिटल अगले साल के लिए ओपनिंग में बन जाएगा, यानी अगले साल की जब बैलेंस शीट बनेगी ना, तो ये जो कैपिटल यहाँ लिखा गया है ये चला आएगा कहाँ पर, यहाँ पर, जब नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट बनेगी तो। बात समझ में आया ना, जो इस साल का क्लोजिंग कैपिटल है वही अगले साल के लिए ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल मतलब सारा प्लस माइनस करने के बाद। मान लो 1 लाख रुपए हमारे पास पहले से कैपिटल था और बिजनेस के मालिक ने हमारा 10,000 रुपये खर्चा कर दिया। देखो, हम मान लेते हैं कि हमारे बिजनेस का जो कैपिटल था वो था हमारा 1 लाख रुपए। ठीक है, हो गया। हमारे बिजनेस के मालिक ने 10,000 रुपये खर्चा कर दिया। इसके मालिक का निजी खर्च पूरे साल का कितना है, 10,000। हमारा कैपिटल था 1 लाख रुपए, उसमें से 10,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और पूरे साल मेहनत करके हमने 20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, बाकी जो हमारा प्रॉफिट होगा तो बिजनेस में लॉस होगा नहीं भाई, बिजनेस में या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट, तो हम इस लॉस वाले को कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं। अब हमें ये देख, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं, सपोज करो। ठीक है, तो अब सोचो हमारा 1 लाख में पहले हम 10,000 को घटाएंगे, बचेगा 90, 90 में 20 जोड़ देंगे, हो जाएगा 1,10,000। उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1,10,000। फिर उसके बाद है, और क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में सबसे पहला है लॉन्ग टर्म लोन। कोई बिजनेस में लंबे समय के लिए लोन ले रखा है तो वो लोन का अमाउंट हम यहाँ पे शो करेंगे। फिर है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, किसी लंबे समय के लिए हमने कोई पैसा जमा कर रखा है तो वो हमारा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होगा और वो हम यहाँ पे शो करेंगे। फिर है करंट लाइबिलिटी, हमारे बिजनेस की जो करंट लाइबिलिटी है, जैसे अगर हमने कस्टमर से कोई पैसा इनकम एडवांस में रिसीव कर रखा है तो इनकम रिसीव्ड एडवांस हो जाएगा। एक्सपेंस के लिए कोई लाइबिलिटी है हमारे ऊपर तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर का जो बैलेंस होगा, सप्लायर का जो बैलेंस होगा, वो बैलेंस हम यहाँ पे शो करेंगे। बिल पेबल, जो बिल हमारे ऊपर बकाया है जिनका पेमेंट हमें करना है, उन बिल पेबल के अमाउंट को हम यहाँ पर शो करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से अगर ओडी ले रखा, ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो ओडी का बैलेंस हम यहाँ पे शो करेंगे, ओडी अकाउंट का। या कोई छोटा मोटा लोन ले रखा है तो उस लोन को भी हम यहाँ पर दर्शाएंगे। बस में आ रहा ना। चलिए राइट साइड में क्या है, राइट साइड में सबसे पहला चीज है फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट में सबसे पहले मान लो गुडविल हमारी है तो उस गुडविल का अमाउंट हम शो करेंगे। पेटेंट हमने कुछ करा रखा है तो पेटेंट की वैल्यू हम यहाँ पर शो कर देंगे। हमारा कॉपीराइट की कोई वैल्यू है तो कॉपीराइट की वैल्यू हम यहाँ पर शो कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, हमारे बिजनेस में जो लैंड है, लैंड मतलब जमीन और बिल्डिंग मतलब भवन, इन सबको हम यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, हमारे बिजनेस पर जो हमारा प्लांट मतलब प्रोडक्शन हाउस वगैरह फैक्ट्री वगैरह है उसकी जो वैल्यूएशन है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर शो करेंगे। मोटर व्हीकल अगर कुछ है हमारे बिजनेस में, गाड़ियां वगैरह है, उसकी कीमत कितनी है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। फर्नीचर और फिक्सचर्स हमारे बिजनेस में कितने हैं उसकी वैल्यू हम यहाँ पे शो करेंगे। और हमारे बिजनेस में लॉस टूल्स वगैरह जो है इन सब की कीमत हम यहाँ पे शो करेंगे। तो ये जितने हमारे बिजनेस के टूल्स वगैरह हैं उन सबकी कीमत हम यहाँ पे शो करेंगे और ये हो जाएगा हमारा फिक्स एसेट। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो हमारे पास बिजनेस में करंट एसेट्स कितना है। ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमने कोई कर रखा तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे दे रखेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसी इनकम जो इनकम तो जनरेट हो गई लेकिन अभी ना कहीं क्या है, बकाया है, हमारे कस्टमर पर ड्यू है, उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसको हम शो करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको हम शो करेंगे। सन्नी डेटर्स का बैलेंस है तो उसको हम यहाँ शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद बिल रिसीवेबल का अमाउंट हम यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास कैश इन बैंक, बैंक में हमारे पास कितना पैसा है। कैश इन हैंड, हमारे पास कैश इन हैंड मतलब नगद कितना अमाउंट है, वो सब हम यहाँ लिखकर और दोनों साइड के बैलेंस को बराबर करेंगे। बात समझ में आ रहा ना। चलिए, जैसे मान लो अब ये एक क्वेश्चन आपको दे रखा है और बोला जा रहा है इससे आप बैलेंस शीट को तैयार करें।
तो सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में लाइबिलिटीज कौन कौन सी है और एसेट्स कौन कौन सी है। लाइबिलिटीज को लेफ्ट साइड में लिखते चले जाएंगे, एसेट्स को राइट साइड में। देखो हमारे बिजनेस में कैपिटल है, तो ये क्या हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ड्राइंग ये भी कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। नेट लॉस्ट ये कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। बिल्डिंग है ये कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। प्लांट और मशीनरी एसेट्स में जाएगा। पेटेंट और ट्रेडमार्क एसेट्स में जाएगा। गुडविल हमारा एसेट्स में जाएगा। क्रेडिटर का बैलेंस है किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। डेटर का बैलेंस है एसेट साइड में जाएगा। डेटर का बैलेंस देखो, सन्नी डेटर्स का बैलेंस यहाँ पे देखो, सन्नी डेटर्स का बैलेंस कहाँ पे है, एसेट साइड में, तो इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, एसेट साइड में। बिल रिसेबल ये भी एक प्रकार का एसेट्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही फिल्टर करना है। कैश इन हैंड एसेट्स में जाएगा, ठीक। कैश एट बैंक ये भी किस में जाएगा, एसेट्स में जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन क्या है, लाइबिलिटीज में है। ये डिपॉजिट क्रेडिट साइड का दे रखा है, ये भी आपका डिपॉजिट क्रेडिट में है। एक मिनट देखें इसको, ये हमारा कितना अमाउंट वहां पे दे रखा है, 15,000 डिपॉजिट क्रेडिट करके दे रखा है। तो ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, 15,000 रुपए लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, उसी को डिपॉजिट डिपॉजिट क्रेडिट करके दे रखा है। तो ये भी हमारा एक प्रकार की लाइबिलिटी हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक प्रकार की लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी लाइबिलिटी साइड में आएगा। आउट सैलरी मतलब क्या है, जो सैलरी बकाया है जिसका पेमेंट हमें करना है, लाइबिलिटी ही तो हुआ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये प्रकार का एसेट्स हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, एसेट्स हो जाएगा। कमीशन एकड़ जितना है ये हमारा क्या है, एसेट्स बन जाएगा। और डिपॉजिट डेबिट जो साइड में जो दे रखा है ये हमारा एक प्रकार का एसेट बन जाएगा। अब दोनों साइड के बैलेंस को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो हमारा दोनों साइड का बैलेंस ऑटोमेटिक बराबर है। 170,500 इधर भी आएगा इधर आएगा। जितनी लाइबिलिटी उसको लेफ्ट साइड में लिख देंगे, ठीक है। और जितना हमारा एसेट्स है उस सबको हम इस साइड राइट साइड में लिख देंगे और इसको एडजस्ट कर देंगे, बन के तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा, प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 फ्रॉम द गिवन पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है। कैपिटल आपके बिजनेस का कितना है, 60,000। ड्राइंग कितना है, 3,000। प्रॉफिट कितना है, 12,000। फिर लैंड और बिल्डिंग का कितना दे रखा है, 25,000। प्लांट और मशीनरी का 18,000। पेटेंट का 5,000। गुडविल का 10,000। सन्नी क्रेडिटर का 16,000। सन्नी डेटर्स का 30,000। कैश इन हैंड 5,600 रुपए। कैश एट बैंक आपका 10,400। तो इसको फिल्टर करिए। ये कैपिटल है तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ड्राइंग है तो ये भी लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। ये प्रॉफिट भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड में जाएगा, ये भी आपका एसेट साइड में जाएगा। पेटेंट गुडविल ये दोनों हमारे कहाँ पे जाएंगे, एसेट साइड में जाएंगे, ठीक। सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। डेटर का बैलेंस आपका एसेट साइड में जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड ये भी प्रकार का एसेट्स हो जाएगा। कैश एट बैंक ये भी प्रकार का एसेट्स हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। बिल रिसेबल ये क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लोजिंग एसेट्स हो जाएगा, ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या बनेगा, एसेट साइड में जाएगा ना। और बिल पेबल ये आपके बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाएगी, लाइबिलिटी साइड में। इतना सब चीज हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बनाना है। अच्छा इसका सोल्यूशन नहीं दे रखा है, ये शांत रहे, इसका सोल्यूशन नहीं दे रखा है। अब हमें बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बनाना है और बनाने के बाद हमें दोनों साइड के बैलेंस को चेक कर लेना है। तो देखो बहुत ही आसान है।
ठीक है, पहले आपने ये लगा लिया क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटी है। ये पीछे क्या बात हो रही है आप लोगों की, सबसे लास्ट बेंच पर। हाँ, देखिए, तो सबसे पहले आपने ये कंफर्म कर लिया कि आपके बिजनेस में लाइबिलिटीज कितने हैं और आपके बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, ये कंफर्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ अपनी एक्सेल सीट को ओपन करेंगे। ठीक है, और इस एक्सेल सीट ओपन करने के बाद अब आपको देखो, सीधे सीधे अगर आपको बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। देखो, जैसे अपने बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बना हुआ है, एक तरफ आप डाल दीजिए लाइबिलिटीज, ये हो गया। ठीक है, ये हो गई आपके बिजनेस की लाइबिलिटीज, और दूसरे साइड आपको डाल देना है एसेट्स। इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके आपने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, अब आपको लिखना है अमाउंट रुपीज वाला, कॉपी, और यहाँ पे कर देना है पेस्ट, इसको भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा पेस्ट। अब देखिए इसी तरीके से आपको बनाना है। इतना बना ले गए कि चूंकि हेडिंग है इसलिए हम इसको हमने कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया। चलिए, अब एक एक बैलेंस को आपको लिखना है जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, यही दे रखा बनाने के लिए ना। चलिए, सबसे पहले हमारे बिजनेस में कैपिटल, तो हमने यहाँ से कैपिटल को कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। कैपिटल कितना है, 60,000, तो हम यहाँ पे भर देंगे 60,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या होगा, घटाया जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेस। ध्यान समझिए, हम यहाँ पे लिख देंगे लेस, और ये हो जाएगा ड्राइंग। ड्राइंग में कितना अमाउंट है, ड्राइंग है हमारा 3,000, तो 3,000 रुपये हमारी ड्राइंग हो गई। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐड, और यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट, 12,000 रुपये, 12,000 को हम यहाँ पे जोड़ दें, हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या दे रखा है, लैंड और बिल्डिंग, ये कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड में जाएगा, तो लैंड और बिल्डिंग हमारा आ गया इधर एसेट साइड। उसके बाद प्लांट मशीनरी, ये कहाँ पे चला जाएगा, एसेट साइड में, हमने इसको कर लिया एसेट साइड में। ठीक, इन दोनों को थोड़ा सा हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, नहीं कट करके, और थोड़ा सा नीचे पेस्ट कर दिया। ऊपर हमें हेडिंग डालना है किसका, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये बिजनेस का हमारे क्या है, फिक्स एसेट्स, इसको बोल्ड कर दिया। चलिए, लैंड बिल्डिंग का अमाउंट भरिए 25,000, तो हमने यहाँ भर दिया 25,000। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लांट मशीनरी कीमत कितनी है, 18,000, तो हम यहाँ भर देंगे 18,000। हेलो, हाँ बताओ बाबू। हेलो, हेलो, हाँ विशाल बोलो।